जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है भारत में ओम्बड्समैन, लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में, ठीक है, यह जानने का प्रयास करेंगे कि लोकपाल और लोकायुक्त के लिए जैसे अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था, ठीक है, उससे भी पूर्व बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म भारत में ऑलरेडी अवेलेबल हैं और अवेलेबल थे, जिसके द्वारा कि जो भी आम नागरिक है, आम सिटीजन है, उसके ग्रीवेंसेस, उसकी शिकायतों का निपटारा किया जा सके। ठीक है, तो पोजीशन इन इंडिया, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इंडिया में क्या स्थिति है अब तक, और लोकपाल और लोक कह सकते हैं युक्त की नियुक्ति से पहले कौन कौन से मैकेनिज्म के जरिए लोगों से संबंधित शिकायतों को निपटा जाता था या फिर करप्शन से संबंधित केसेस से डील किया जाता था। सबसे पहले देखो है कि पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरीज एक्ट ऑफ 1850, जो भी पब्लिक सर्वेंट से संबंधित इंक्वायरीज होती, मतलब वो ये अंग्रेजों के जमाने में आया था, ठीक है। इंडियन पेनल कोड 1860, यह भी अंग्रेजों का जमाना का है, लेकिन आईपीसी की बहुत सारी धाराएं अभी भी काम करती है, इसलिए मैंने यहां मेंशन कर दिया। आगे है दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946, ठीक है। फिर है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988। ये सब सारे ऐसे मैकेनिज्म थे जिसके द्वारा जो है करप्शन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी को डील करने के लिए ऐसे मैकेनिज्म लाए गए थे ताकि सिटीजन के ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया जा सके। आगे है ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल ऑफ 1968। आगे है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, एंटी करप्शन ब्यूरोज, लोकायुक्त, ओम्बड्समैन इन स्टेट, डिविजनल विजिलेंस बोर्ड, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर ST एंड SC, ठीक है। यह भी जैसे SC ST से संबंधित अगर कोई शिकायत है तो लोग यहाँ भी शिकायत दायर करते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से ये ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी इसमें रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो है ही भाई, अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति को अगर कोई शिकायत हो तो वो अंत में तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाता ही है। आगे है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, और बहुत सारे ऐसे ट्राइब्यूनल्स की भी व्यवस्था की गई है। रिवर बोर्ड या रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर तो बहुत सारे ऐसे ट्राइब्यूनल्स का गठन किया गया है, या फिर बीच बीच में जो है क्वाजी जुडिशियल बॉडी का स्थापना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं और मीडिएशन की मेजर के द्वारा जो है लोक अदालत वगैरह भी बैठाया जाता है। आगे है पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटीज, और पार्लियामेंट और इस बहुत सारे कमिटीज होती हैं। एक तो स्टैंडिंग कमेटी होती है परमानेंट तौर पे, ठीक है, और एक होती है एडहॉक कमेटी जो कि टेम्प्रोरी इन नेचर होती है। तो बहुत सारे पार्लियामेंट कमिटीज के जरिए भी जो है लोगों के जो है एक प्रकार से कंसर्न को एक निपटारा या सुना जाता है, ठीक है। कई बार देखो प्राइवेसी से रिलेटेड इशूज आते हैं, बहुत अधिक कंट्रोवर्शियल और हो हंगामा होने लगता है, तो एडहॉक कमेटी बैठा दी जाती है कि भाई अब चलो, ताकि लोगों की जो कंसर्न है वह वहां उसे रिड्रेस किया जाए, ठीक है। तो पोजीशन इन इंडिया, आगे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त को जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं तो देखेंगे कि किस प्रकार से, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए बहुत सारे कमीशन बैठाए जाते हैं। उनके रिकमेंडेशन आते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की जानी चाहिए, उसकी स्थापना की जानी चाहिए। और जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्कैंडिनेवियन कंट्री और नॉर्वे वगैरह, स्वीडन वगैरह का एग्जाम्पल के तौर पे देखे हैं कि वहाँ किस प्रकार से जो है सिटीजन के ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल के मैकेनिज्म को एज अ लोकपाल और लोकायुक्त ओम्बड्समैन की स्थापना और इस्टेब्लिशमेंट करके की गई, ठीक है। तो उन तमाम चीज़ों का हम लोग ऑलरेडी फीचर और ओरिजिन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में, ये तो अभी तक भारत का पोजीशन जो है फिर कह सकते हैं कॉलोनियल एरा टू मॉडर्न एरा, और एक प्रकार से अदर दैन दी लोकपाल एंड लोकायुक्त, ये सब सारे मैकेनिज्म हैं जिससे कि सिटीजन के ग्रीवेंस को रिड्रेस करने का प्रयास किया जाता है, उसके शिकायतों का निपटारा करने का प्रयास किया जाता है। अब हम लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में किन कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन के बाद इसकी स्थापना की गई, कैसे जो है अन्ना हजारे का आंदोलन होता है, और बहुत सारी चीजें हैं इससे संबंधित, उसे हम जानेंगे, ठीक है। So that's all, and if you are the first time on my channel, like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.